तो चलिए आज बात करते हैं जिंदगी के एक सबसे बड़े सबसे बुनियादी सवाल की कि आखिर जीव अपनी अगली पीढ़ी अपनी जैसी एक और जिंदगी पैदा कैसे करते हैं। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल सवाल नहीं है, ये हमारे होने का, हमारे वजूद का सवाल है। चलिए इसको समझने के लिए एक मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको एक सुपर पावर चुनने को मिले तो आप क्या चुनेंगे? अपनी हूबहू कॉपी बनाने की शक्ति, या फिर किसी और के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया अनोखा सुपर बीइंग बनाने की शक्ति? ये सवाल सुनने में जितना मजेदार है ना, उतना ही गहरा भी है, क्योंकि असल में यही कुदरत का सबसे बड़ा डिबेट है। तो चलिए इसी सुपर पावर वाले सवाल को अब जरा साइंस की नजर से देखते हैं। हमारा पहला सेक्शन है जनन। आखिर क्यों और कैसे? क्यों प्रजातियां इस एक काम पर इतनी ज्यादा एनर्जी लगाती हैं? इस पूरे खेल के सेंटर में जो चीज है वो है डीएनए। आप इसे जिंदगी का ब्लूप्रिंट या कह सकते हैं एक रेसिपी बुक मान लीजिए। शरीर कैसा बनेगा, कैसे काम करेगा, सारी की सारी जानकारी इसी में कोड की हुई है। तो जनन का सबसे बेसिक मतलब है इसी डीएनए ब्लूप्रिंट की एक कॉपी बनाना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। तो डीएनए को कॉपी करने का सबसे सीधा, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? बिल्कुल, कॉपी पेस्ट। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सेक्शन, कॉपी पेस्ट का कमाल, जिसे साइंस की भाषा में अलैंगिक जनन कहते हैं। ये तरीका बहुत तेज, बहुत सीधा और बहुत असरदार है। सोचिए तो जरा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फटाफट। कोई पार्टनर नहीं ढूंढना, कोई तामझाम नहीं। अमीबा जैसे जीव बस 2 टुकड़ों में बंट जाते हैं और काम हो गया। स्पीड और एफिशिएंसी के मामले में इस तरीके का कोई मुकाबला ही नहीं है। और कुछ मामलों में तो ये बिल्कुल जादू जैसा लगता है। ये देखिए, ये है प्लेनेरिया। अगर आप इसे कई टुकड़ों में काट भी दें तो हर एक टुकड़ा फिर से बढ़कर एक पूरा का पूरा नया प्लेनेरिया बन जाता है। इसे कहते हैं पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन। है ना कॉपी पेस्ट का एक जबरदस्त नमूना? या फिर हाइड्रा का उदाहरण ले लीजिए। इसके शरीर पर एक छोटा सा उभार, जिसे बड कहते हैं, वो निकलता है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, एक नन्हे हाइड्रा की शक्ल लेता है और फिर अपने पेरेंट से अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देता है। कितना सिंपल और कितना सीधा तरीका है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अमीबा में विखंडन, स्पाइरोगायरा में खंडन, फंगस में बीजाणुओं का बनना और पौधों में तो जड़, तने या पत्ती से भी नए पौधे उग जाते हैं। मतलब कॉपी पेस्ट वाली स्ट्रैटेजी कुदरत में हर जगह सुपर सक्सेसफुल है। तो सवाल उठता है, जब ये तरीका इतना जबरदस्त और कामयाब है तो फिर किसी और तरीके की जरूरत ही क्या है ना? हाँ, कॉपी पेस्ट अपनी जगह पर कमाल है, पर एक लेकिन है। क्या होगा जब हालात, जब माहौल ही बदल जाए? और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हमारा तीसरा सेक्शन बदलाव ही बचाव है। असल में जब डीएनए कॉपी होता है ना, तो ये प्रोसेस कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होती। छोटी मोटी गलतियां या कह लें कि बदलाव आ ही जाते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं विभिन्नता या वेरिएशन। और मजे की बात यह है कि ये गलतियां असल में गलतियां नहीं, बल्कि किसी भी प्रजाति के लंबे समय तक जिंदा रहने का सीक्रेट कोड हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए ठंडे पानी में ढेर सारे बैक्टीरिया मजे से रह रहे हैं, सब एक जैसे, एकदम क्लोन। फिर अचानक ग्लोबल वार्मिंग होती है और पानी गर्म होने लगता है। क्या होगा? जाहिर है ज्यादातर बैक्टीरिया खत्म। लेकिन सोचिए, अगर उन्हीं में से कुछ बैक्टीरिया में डीएनए कॉपी की उस छोटी सी गलती की वजह से गर्मी सहने की ताकत आ गई हो, तो बस वो ही बचेंगे और फिर वो अपनी अगली पीढ़ी पैदा करेंगे जो इस नए गर्म माहौल के लिए पहले से ही तैयार होगी। तो बात साफ है, एक परफेक्ट कॉपी बनाना मतलब एक छोटी रेस जीतना, लेकिन वेरिएशन वो आपको मैराथन जिताता है। यह जिंदगी का अल्टीमेट इंश्योरेंस प्लान है जो किसी भी प्रजाति को बदलती दुनिया में खत्म होने से बचाता है। तो सवाल ये है कि वेरिएशन पैदा करने का कुदरत का सबसे शानदार तरीका क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे सुपर हीरो की। सेक्शन 4, 2 का दम, यानी लैंगिक जनन की शक्ति। इसको ऐसे समझिए, अलैंगिक जनन मतलब एक ही ब्लूप्रिंट की बार बार फोटोकॉपी बनाना। लेकिन लैंगिक जनन वो है 2 अलग अलग ब्लूप्रिंट्स को मिलाकर एक नया जबरदस्त रीमिक्स बनाना। हर बार कुछ नया, कुछ अनोखा कॉम्बिनेशन। तो चलिए दोनों तरीकों को आमने सामने रखते हैं।
एक तरफ है कॉपी पेस्ट वाला अलैंगिक जनन, जहां पेरेंट एक है, वेरिएशन ना के बराबर, और ये तभी तक अच्छा है जब तक माहौल ना बदले। दूसरी तरफ है टीम वर्क वाला लैंगिक जनन, दो पेरेंट्स, ढेर सारा वेरिएशन, और ये बदलती दुनिया में सर्वाइवल की गारंटी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये टीम वर्क तो बड़ा झंझट वाला काम लगता है ना? दो अलग अलग जीवों का मिलना, उनके ब्लूप्रिंट्स का जोड़ना, ये होता कैसे है? इसका एक बेहद खूबसूरत जवाब हमें मिलता है फूलों में। एक फूल असल में पौधे की अपनी छोटी सी रिप्रोडक्टिव फैक्ट्री होता है, जहां नर और मादा हिस्से एक साथ मिलकर भविष्य के लिए बीज तैयार करते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक लॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर दो पूरे पूरे डीएनए ब्लूप्रिंट्स मिलेंगे तो हर अगली पीढ़ी में डीएनए तो डबल होता जाएगा। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। पर कुदरत के पास इसका भी एक जीनियस सोल्यूशन है, युग्मक या गैमेट्स। ये ऐसी खास कोशिकाएं होती हैं जिनमें पेरेंट का सिर्फ आधा डीएनए होता है। तो जब दो आधे आधे मिलते हैं तो डीएनए की मात्रा फिर से नॉर्मल हो जाती है। वाकई कितना स्मार्ट डिजाइन है। अच्छा, तो हमने ये दो महान रणनीतियां तो समझ ली, कॉपी पेस्ट और रीमिक्स। पर इस सब का हमारी अपनी जिंदगी से क्या कनेक्शन है, खासकर जब हम बड़े हो रहे होते हैं? तो अब आते हैं सेक्शन 5 पर, खेल का असली मकसद। देखिए, बचपन में तो शरीर बस बड़ा होता है, ग्रोथ पर फोकस होता है। लेकिन फिर आती है एक स्टेज, यौवनारंभ या प्यूबर्टी। इस दौरान शरीर में जो बदलाव होते हैं वो सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये असल में शरीर की तैयारी है लैंगिक जनन के लिए, ताकि वयस्क होने पर जनन की क्षमता तैयार हो। तो मतलब किशोरावस्था में होने वाले वो सारे बदलाव, आवाज का भारी होना, शरीर में चेंजेस आना, ये सब रैंडम नहीं है। ये इस बात के सिग्नल हैं कि शरीर अब रिप्रोडक्शन के इस बड़े खेल के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ये कुदरत की अपनी तैयारी है। और यहीं ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल तैयारी नहीं है। ये एक पूरी जिम्मेदारी है, जिसमें शारीरिक तैयारी के साथ साथ दिमागी तैयारी, जिम्मेदारी का एहसास और सही जानकारी होना, सब कुछ शामिल है। ये सिर्फ एक जैविक बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत भी है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? कॉपी पेस्ट जीता या रीमिक्स? सच तो ये है कि जिंदगी की इस दौड़ में दोनों ही विनर हैं। कोई एक तरीका हमेशा के लिए बेस्ट नहीं है। असली जीत इस बात में है कि हालात के हिसाब से सही स्ट्रैटेजी चुनी जाए। एक जैसी दुनिया में कॉपी पेस्ट राजा है, तो बदलती दुनिया में रीमिक्स ही बचाव है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाता हूँ। जिंदगी का ये जो लंबा खेल है, ये आखिर अपनी ही बेहतरीन कॉपी बनाने से जीता जाता है, या हमेशा कुछ नया, कुछ अलग बनाने के जुनून से? इस पर सोचिएगा जरूर।